नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका। मेरे साथ हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ से ईशावल के दिव्युद। इस समय जब कोरोना वायरस से बड़ी त्रासदी देश में प्रवासी मजदूरों का पलायन बन गया है, साइकिल से नोएडा से लखनऊ तक की यात्रा कर रहे हैं। दिव्युद, स्वागत है आपका। थैंक यू वर्तिका। सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ, ये याद दिलाना चाहता हूँ, श्रुतिन भी मेरे साथ है। और हम जी। दोनों सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं। दिल्ली से चालू किए थे, अभी बल्लभगढ़ पहुंचे हैं। बीच में हम थोड़ा रुके भी थे एक जगह पे, एक हॉस्पिटल में। हमने कोविड का सिचुएशन देखने के लिए, कितना बेड है उसके लिए रुका भी था। तो फिर हमने एक गलती किया, हमने सोचा कि अभी हम निकल सकते हैं। जब निकले तो पिघलने की सिचुएशन आ गई। तो हम फिर से अभी रुके हैं, तभी आपसे बात कर पा रहे हैं। नेटवर्क भी थोड़ा स्टेबल हुआ है। करीब करीब 45 किलोमीटर्स हमने अभी तक कवर किए हैं। अभी और भी बाकी है, अभी ऑलमोस्ट 455 किलोमीटर्स बाकी है। हमें लखनऊ पहुंचना है बाय द एंड ऑफ द 7th डे। होपफुली हम वहां पे पहुंच पाएंगे और आपसे शेयर भी कर पाएंगे रास्ते में जो भी स्टोरी दिखेंगे जी। हम एशियाविल पे। जी, तो दिव्यत, आप और श्रुतिन जो इस समय कैमरे पर हैं, आप दोनों लोग निकले हैं साइकिल पे। आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आप जब से सुबह से निकले हैं, हम्म। आपने हम टीवी पर देखते हैं कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर सड़कों पर निकले हैं और अपने सर पे गठरी लिए हुए, साथ में बच्चों को लिए हुए। आपको रास्ते में क्या माहौल दिखा और अभी तक सुबह 5 बजे से जब से आप निकले हैं तब से लेके अब तक आप हमारे दर्शकों को एक बात बताइए कि क्या-क्या आपने देखा रास्ते में? आपने कहा कि आप एक हॉस्पिटल भी गए थे कोविड की वहाँ पे सिचुएशन देखने के लिए। वहाँ क्या रहा? कैसा देखा आपने? जब हम 5 बजे निकले तो ऑफकोर्स 5 बजे तो रास्ता पूरा खाली सुनसान था ही। पर जब हम थोड़ा प्रोसीड किए, जब हम दिल्ली से निकले, हरियाणा जब हरियाणा के बॉर्डर में से हमको माइग्रेंट वर्कर्स या पर्यायी श्रमिक हमें हमें दिखने लगे। हुँ, तो हरियाणा बॉर्डर में क्या हो रहा था, जब वो लोग आ रहे थे पैदल, तो पुलिस उनको पैदल जाने के लिए मना कर रहा था, वापस भेज रहा था। कह रहा था कि तुम ट्रेन ले लो, बस ले लो। पर कोई ये नहीं कह रहा था कि कैसे वो ट्रेन ले, कैसे वो बस ले, कब वो उपलब्ध होगा। तो हम जब थोड़ा आगे बढ़े हरियाणा के बॉर्डर से, हमें कुछ ये पर्यायी मजदूर, पर्यायी श्रमिक प्रवासी दिखे। मजदूर। प्रवासी, पार्डन माई हिंदी, मेरा हिंदी को थोड़ा क्षमा कीजिएगा, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। कोई बात प्रवासी नहीं। प्रवासी मजदूर हमें रास्ते पे ऐसे लाइन लगा के दिखे। कुछ जी। लोग खा रहे थे, एक लोकल कुछ युवक, स्थानीय युवक उनको खाना दे रहे थे, तो वो लोग बैठ के खा रहे थे। तो हमने पूछा कि आप कहाँ से हो, कितने दिन तक चल रहे हो। और वो हुँ। सिर्फ एक नहीं, काफी, मतलब रेवाड़ी से, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप से मिले, रेवाड़ी से काफी सारे मजदूर ऐसे चल रहे हैं। हमने पूछा तो कितने दिन चल रहे हो, तो वो लोग बोले कि क्योंकि हम 3 दिन से काफ़ी चल रहे बड़ा हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है बावल में वहाँ पे और ऑफ कोर्स वहाँ से काफ़ी मज़दूर प्रभावित हुए होंगे। तो क्या बात हुई आपकी उनसे? तो उनको जब मैंने पूछा कि सरकार कह रहा है कि बस मिल रहा है, ट्रेन मिल रहा है, तो उन्होंने तो एक ही कहना था कि बस तो मिल रहा है, ट्रेन भी शायद मिल रहा है, पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन लग रहा है। और हम सबका रजिस्ट्रेशन हो पाना काफी मुश्किल है। हम वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम अनपढ़ लोग हैं, अगर हम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आता तो हम मजदूर क्यों होते। और ये सिर्फ हम यहाँ पे नहीं देखे, जब हम फरीदाबाद में, सॉरी, हरियाणा में एक शेल्टर में हम गए थे, जो जहाँ पे कुछ मजदूर कुछ दिन पहले तक थे। वो हुँ। मजदूर, जो उन्हीं मजदूरों को वहां पे स्थान दिया गया था जो लोग रजिस्टर्ड थे ट्रेन में जाने के लिए। जिनका हुँ। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो अभी भी रास्ते पे है। पर हाँ, ये बात सच है कि उनका नंबर कम हुआ है। हुँ। शायद एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 15 दिन पहले जो जब नंबर ऑफ पीपल, नंबर हुँ। ऑफ जैसे प्रवासी मजदूर जो रास्ते पे थे, उसका नंबर कम हुआ है। हुँ। पर अब इसका दूसरा एक एंगल भी हमें मिला। काफी लोग हमें कहने लगे, हम इंडस्ट्रीज के कुछ फैक्ट्रीज में भी गए, वहां पे हमें कहा गया कि एक प्रॉब्लम हो रहा है कि काफी लेबर्स चले गए हैं, अपने घर देहात चले गए हैं, और वो लोग वापस नहीं आ रहे। इसलिए काफी इंडस्ट्रीज ऐसे सुनने को भी आया कि शुरू नहीं हो पा रहा है लेबर की वजह से। तो हुँ। वो भी एक फोकस पॉइंट रहेगा। जब सरकार ने थोड़ी छूट दी है लॉकडाउन 4.0 के अंदर, हुँ। तो उसको
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज को खुलना बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्रीज को खुलने के लिए श्रमिकों का वापस काम पे आना बहुत ही जरूरी है। पर वो श्रमिक जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है, वो श्रमिक जिसके पास 2 महीने तक कुछ लाइवलीहुड नहीं था, वो श्रमिक अभी भी, जिनका रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, अभी भी बी लाइन लगा के वो लोग चल रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से मिले, वो लोग चल रहे थे मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके के जाने के लिए। हम काफी और रास्ते पे देखे। यस वर्तिका जी। दिव्य, जब आप पहुंचे कोविड-19 के हॉस्पिटल में वहां पे सिचुएशन देखने के लिए, वहां क्या आपको देखने को मिला? तो वर्तिका जी, हम ये बल्लभगढ़ के सब डिविजनल हॉस्पिटल पे गए, जो इट्स अ स्पेशलिटी सेंटर। अभी इस पे टेस्टिंग भी चालू हुआ है, मतलब कुछ दिन पहले से। यहाँ पे 400 सैंपल्स टेस्ट भी हो चुके हैं। तो हम यहाँ के नोडल ऑफिसर से बात किए, जो एरिया का नोडल ऑफिसर है, और ये रूरल सेंट्रिक है कि रूरल पीपल कैन गेट टेस्टेड। तो ये फैसिलिटी वहाँ का है। तो सिचुएशन, वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसे एडमिटेड नहीं है, वहाँ पे सैंपल टेस्ट हो रहा है और ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप सेल्फ क्वारंटीन पे चले जाओ, आइसोलेशन पे चले जाओ। अगर केस सीरियस है तो मेन फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। वैसे हमने तो पूरा प्रोटेक्शन वहाँ पे लिया, मास्क और ग्लव्स के साथ। पर हॉस्पिटल में ऐसा कुछ, क्योंकि शायद वहाँ पे कोई अफेक्टेड पेशेंट भर्ती नहीं है, शायद ऐसा कुछ प्रोटेक्शन हमें ज्यादा देखने को मिला सिवाय मास्क के। मास्क सब जगह पे है, मास्क सब और जगह पे, और सबके मुंह पे। हैंड सैनिटाइजेशन की क्या स्थिति है वहां पे? हैंड सैनिटाइजेशन, अगर आप किसी रूम में घुसते हो वो हॉस्पिटल के, तो वहां पे हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था है। पर अगर बाहर से कोई आता है ऐसे मेडिसिन की दुकान पे, तो हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां पे नहीं है। पर मास्क सबने मैंडेटरी, मतलब हमारे 45 किलोमीटर में 95% ऑफ द पीपल वो मास्क पहने हुए थे। चलिए, मास्क हर एक जगह पे देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि लोग अब जब बाहर निकल रहे हैं, जब लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्सेशन है, उसके बाद मास्क को लेकर अवेयरनेस आई है, क्योंकि देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में लोग मास्क पहनना प्रेफर कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अच्छा दिव्य, आपसे अब मैं अगला सवाल ये जानना चाहूंगी कि आपने साइकिल से क्या क्यों डिसीजन लिया? या एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये आपने जो उठाया है, साइकिल से नोएडा से लखनऊ जाने का इतना आसान नहीं है, ऊपर से बाहर गर्मी भी काफी पड़ रही है, तो साइकिल से जाने का डिसीजन आपने क्यों लिया? तो हम सब कुछ दिनों से देख रहे हैं ऐसे टेलीविजन चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में, अपने एशियाविल पे भी देखा होगा, एशियाविल हिंदी, एशियाविल इंग्लिश, सारे वर्टिकल से आपने देखा होगा कि कैसे ये प्रवासी मजदूर रास्ते में बी लाइन बना के चले जा रहे, कितनों की मौत हो गई, कितनों ने एक्सीडेंट में मर गए, कुछ कुछ डिहाइड्रेशन की वजह से मर गए, कुछ स्ट्रोक पे मर गए। तो ये भी इंडिया है, ये भी सिटीजन है। तो श्रुतिन और मैं जब इसके बारे में बात कर रहे थे, पहले हमारा प्लान था कि हम कोलकाता जाएंगे, पर वो थोड़ा आउटलैंडिश हो जाता है, साइकिल में बहुत दिन लग जाते, उतने दिन हमारे को छुट्टी भी नहीं मिलता या जाने के लिए अनुमति भी नहीं मिलता। फिर हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश जेहेतु बहुत सारे श्रमिक इस राज्य से जाते हैं, तो बहुत सारे लौटेंगे भी, लौट भी रहे थे। कैमरा हाँ श्रुतिन, फ्रेम अगर फिक्स कर सकते हैं श्रुतिन, एक मिनट। तो हमने यही सोचा कि अगर हमें, जो इंडियन सिटीजन है, जिसका इक्वल राइट है सब कुछ पे, पर वो घर नहीं जा सकता, उसको इस हालत में चल के जाना पड़ रहा है। हम सबने वो वीडियोस देखे कि कोई एक खींच रहा है अपने बेटी को और उसे चला नहीं जा रहा है, कोई एक बुलक कार्ट खींच रहा है, ऐसे खुद खींच रहा है। तो ऐसे जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म एम्पैथी है, जर्नलिज्म रियलिटी को दिखाना है। तो हमने सोचा अगर हम सच में लोगों की चीजें लेके जानी है, तो हमें लोगों की तरह ट्रैवल करना पड़ेगा, और चल के नहीं, साइकिल से हमें थोड़ा गतिवेग मिलेगा। तो हमने सोचा साइकिल ही सही, साइकिल पे ही हम जाएंगे, क्योंकि हमें लगा कि हम अगर गाड़ी में जाते तो हम रास्ते, मतलब रूट के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाता। हम गाड़ी पे जाते तो एक एलिटिस्ट पोजीशन से उतरते, पूछ से निकल जाते। हमें लगा कि हम अगर रास्ते में रहेंगे तभी उनका एक्सपीरियंस समझ पाएंगे, उनका दुख दर्द समझ पाएंगे, और हमें दिखा पाएंगे कि क्या गलत हो रहा है उनके साथ। जी, तो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को सही से
उनके मानसिक स्तर पर और उनके शारीरिक पीड़ा के स्तर पर समझने के लिए आपने जो प्रयास किया है, आपने जो कदम उठाया है, ये बेहद चैलेंजिंग है। आपसे दिव्या, आपके जो साइकिल से जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, एक बार उसको देखना चाहेंगे कि कितना सामान लेकर आप लोग चल रहे हैं और जरूर जरूर किस तरीके से आप लोग सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूर। मेरे ख्याल से ये एक साइकिल है जिसके पीछे थोड़ा-सा सामान बंधा हुआ हाँ जी, है और मैं अगर आपको या जी, मैं अगर आपको जी। दिखा सकूं तो ये है श्रुतिन का साइकिल और वो है मेरा साइकिल। तो हमने ज्यादा कुछ कैरी नहीं किया है, हमने कोशिश किया जितना मिनिमल हो सके। हम एक लैपटॉप कैरी कर रहे हैं, कुछ गियर्स कैरी कर रहे हैं शूटिंग के लिए, और पूरा वीडियो आपको इस शो में पूरा देखने को हाँ, मिलेगा। श्रुति श्रु हुँ, हमारा पूरा एक्सपीरियंस आपको देखने को भी मिलेगा। तो शूटिंग का एक ये बैग है, मैंने एक बैग लिया, एक ट्राइपॉड है हमारे पास। तो करीब करीब हाउ मेनी किलोज इज दिस? अराउंड अराउंड नाइन अराउंड नाइन 10 केजीज़ अराउंड। हाँ हाँ, ऑन ईच साइकिल, मतलब 10 केजी का हमारा ऐसे बैग्स हमने लिया है। और एक मेरे पास एक कैमरा का बैग है, श्रुतिन के पास एक फैंसी पानी पीने वाला बैग है जो काफी हमको राहत भी दे रही है इस गर्मी में। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। और अपने आप को जब आप साइकिल से जा रहे हैं इतना दूर, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी ज़रूरी है। आप ज़मीन पे उतर के तभी काम करने की हालत में बने रहेंगे जब आप लोग खुद हाइड्रेटेड रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। दिव्यत, आपके साथ मैं पीछे देख पा रही हूँ कि पीछे एक दुकान है। हम आपसे हाँ जी। जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से पहले और कोरोना वायरस के बाद में, अब इस लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद की क्या स्थितियाँ बदली हैं, खास करके इस तरह से जो छोटे-छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं? अगर आप उनसे हमारी बात करवा सकें। जरूर वर्तिका जी, आइए बात करते हैं। हम जैसे मैंने बोला, हम एक चाय की टपरी पे अभी रुके हुए हैं और हुँ, हम यहाँ से बात करते हैं क्योंकि ये सब कुछ कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमी में हेल्प करता है, इनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। जी, जी, आपका जी। नाम बताइए प्लीज। भोजराज जी। भोजराज जी, अगर हाँ, बता पाए श्रु कि अब आपने आपने दुकान फिर से वापस कब खोला? 18 तारीख को। तो ये पिछले 2 महीने आपका मतलब आय कहाँ से आ रहा था? अच्छा, जो बैंक में था वो निकाल के आप खा रहे थे। कोरोना के पहले, लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये आया भाई साहब, जो पहले पब्लिक थी वो पब्लिक कम है चुकी है, लोग अपने काम जा चुके हैं। तो लोग वहां करेंगे तो काम रहेगा, लोग वहां नहीं रहेंगे तो काम कैसे रहेगा? आप लगा लो, कंपनी बंद पड़ी है। कंपनी बंद की वजह से जो दुकानदारी है उस पर फर्क पड़ रहा है। एक एक बात पहले बताइए तो, कितनी आय होती थी, अब कितनी आय हो रही है लगभग? आ, आपकी पहले कितनी आय होती थी, अब कितनी आय हो रही है लगभग, ऐसे बताइए। पर डे की ये 3500 4000 के लगभग पर डे की सेल, और आप अब 500 700 रुपए है कुल। तो काफी गिरावट आई है। 3500 4000 से 500 से 700। एक बात बताइए, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेसीबी का वैसे ये फैक्ट्री है। तो यहाँ पे कि अभी तक काम चालू नहीं हुआ, और जो काम चालू होते थे वहीं आपसे चाय पीते थे, वो चेंज कैसा हुआ है? अभी तो सरकार ने बोल दिया है कि इंडस्ट्री खोलो 30% से। इंडस्ट्री भैया ऐसा है जो पूरी चालू होंगी, जो एकदम लॉस हो गई कंपनी में। चलिए, थैंक यू भोजराज जी हमारे जी, साथ जुड़ने तो के लिए मुझे शामिल में। दिव्य, हाँ। जो भोजराज जी की आवाज़ जो मुझे सब बहुत कम आवाज़ आ पा रही थी फॉर सम रीज़न, लेकिन जितना भी मुझे समझ में आ सका वो कह रहे थे कि आज पहले तो उनकी आय दिन में 3 से 4 हज़ार की हो जाती थी, लेकिन फ़िलहाल उनकी अब जब लॉकडाउन के बाद दोबारा उन्होंने अपनी चाय की पटरी खोली है, तो 500 से 700 रुपए पर दिन की ही आय हो पा रही है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर, उनकी लाइवलीहुड के ऊपर आगे भी बना रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि आस-पास की जो कंपनियाँ हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को निकाल दिया है। एब्सोल्युटली। अभी अगर आप पीछे देख सकते हैं तो जेसीबी आपको दिखेगा भी शायद। ऐसे हुँ, यहाँ पे ही जेसीबी का फैक्ट्री है ना, हुँ, जैसे हम जानते हैं जेसीबी काफी बड़ी कंपनी है। तो हुँ, भोजराज जी हमें बता रहे थे कुछ पिछले महीने कुछ 1500 वर्कर को इन लोगों ने रिट्रेंच कर दिया, इन लोगों ने फायर कर दिया। तो हुँ, क्या होता है कि ऐसे चाय की टपरी जो ऐसे पेरिफेरल जो बिजनेस ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल, फैक्ट्रीज थी, यहाँ पे बिल्कुल, वर्कर्स थे, वो अपने बिल्कुल, ब्रेक पे आते थे चाय पीने के लिए। जब बिल्कुल, जब जब श्रमिक ही नहीं रहे, जो श्रमिक को बिल्कुल। ही फायर करवा दिया गया, वो कह रहे थे घर भी चले गए काफी। तो हुँ, भोजराज जी का भी बिजनेस उससे हर्ट हुआ है।
काफी हर्ट बिल्कुल। हुआ है। और ये हर्ट सिर्फ एक दुकान की बात नहीं है, ये हम पूरे रास्ते ऐसे सुनते आए हैं। बहुत सी दुकानें हैं इंडस्ट्रीज पे, बहुत सी छोटी छोटी इस तरीके के छोटे छोटे उद्यमी, छोटे छोटे कारोबारी, छोटे छोटे रेडी पटरी वाले बहुत हद तक डिपेंडेंट रहते हैं, उनके परिवार डिपेंडेंट रहते हैं। देखिए, जब आपकी वापस भोजराज जी से बात हो तो उनको एक बार आप एडवाइस कीजिएगा कि अभी भी कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, और वो दुकान पे बैठते समय कोशिश करें कि मास्क लगा के बैठें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी जरूर। दुकान शायद जो धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे तो उनको एक खतरा उनको भी बना रहेगा और उनकी दुकान पे आने वालों को भी बना रहेगा। दिव्य, अब आपका अगला प्रोग्राम क्या है? आप लोग शाम तक किस तरफ निकलेंगे? शाम तक हमें पलवल पहुंचना ही है। अभी कुछ कुल 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर दूर है पलवल। जी। तो जब भी थोड़ा ये सूरज थोड़ा कम हार्श होता है, हम हम्म। तभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि रात में हम ट्रैवल करना नहीं चाहते। रात में ऐसे भी ऐसे ट्रक्स बहुत तेजी से चलने की ऐसे हमने सुना है, ऐसे बिल्कुल हमने देखा बिल्कुल है। बिल्कुल। और लाइट हमारे साइकिल्स में उतना ज्यादा है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे रात का ट्रैवल जितना हो सके मिनिमाइज करें। और कल सुबह हम फिर से निकलेंगे। तो रात आज का प्लान यही है कि हम पलवल कैसे भी पहुंच जाए, कुछ खाना मिल जाए। अभी सुबह से ही ऐसे केले चल रहे हैं, ऐसे थोड़ा कुछ ऐसे एनर्जी बार मिल गया, ऐसे चल रहे हैं, रात को थोड़ा पका क्या हुआ खाना मिल आपने जाए तो। सुबह से आप लोग भी केवल केले पर ही हैं, लग रहा है। हाँ हाँ, लग रहा है कि हरियाणा साइड में केले का इसका क्रॉप बहुत अच्छा हुआ है, केले बहुत मिल रहे हैं और काफी सस्ता भी मिल रहा है। तो हमने बहुत केले खाए हैं रास्ते में आते हुए, और केले ही खाए हैं। हो होपफुली सकता कुछ है नया इस मिलेगा रात को। इसका इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो सड़क किनारे छोटे छोटे ढाबे हुआ करते थे वो शायद बंद हैं, और सप्लाई चेन टूटने की वजह से जो आसपास की दुकानों पर सामान था वो खत्म हो गया है और खाने का सामान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दिव्य, अभी केवल ये शुरुआत है, और एकदम। इस लंबी यात्रा के लिए एनर्जी बना के रखना जरूरी होगा। आप जहाँ कहीं भी खाएं, आप लोग से हम लोग एक बार दोबारा से आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ऐसी जगह पे खाएं जहाँ पे आप लोग हाइजीन मेंटेन कर सकें और जरूर। हेल्थ का अपने ध्यान रख सकें, क्योंकि बाहर निकल कर एक तो वैसे ही खाने में दिक्कत होती है, और दूसरी चीज़ अभी आप लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं तो हेल्थ का पहले ध्यान रखना है, ताकि जरूर। आप लोग हमें लगातार इस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजते रहें। और आप लोग से आप लोग जब 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 तक आप लोग लखनऊ पहुंचेंगे, हम कई बार उस बीच में आई एम श्योर हम लोगों की बात होगी और ग्राउंड पे क्या चल जरूर। रहा है हम लोग आपसे बात करते रहेंगे। दिव्युत, तो आज के अपने इस प्रोग्राम में इतना ही, और साथ में हम लोग अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि हमारे ये जो दो ब्रेव रिपोर्टर्स निकले हैं साइकिलिंग करते हुए नोएडा से लखनऊ, हम इनकी जर्नी को आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप भी फॉलो करें हमारे रिपोर्टर्स की जर्नी नोएडा से लखनऊ तक साइकिल पर। और जो प्रवासी मजदूरों की हालत है, जो सड़क पर जो हालात हैं, बाहर ग्राउंड पे जो स्थिति है, चाहे वो मजदूरों की हो, फैक्ट्री की हो, या फिर जो उन पे डिपेंडेंट छोटे छोटे कारोबार थे उनकी, या फिर कोरोना वायरस की किस इलाके में क्या स्थिति है, इस पर हम लोग पूरी बारीकी से नज़र बनाते हुए निकलेंगे। और आप लोग शायद आगरा वाला हाईवे पकड़ते हुए लखनऊ जाएंगे, दिव्य। जरूर। हमारा अभी पलवल, फिर जाएंगे हम मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद इटावा, दिव्यापुर, कानपुर, फाइनली लखनऊ। तो आप जाएंगे मैं पहले मथुरा, फिर इटावा, फिर कानपुर। आगरा, आगरा का मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, फिर लखनऊ। जी। तो आप लोग अगर हमको जो देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप लोग मथुरा में हैं या इटावा में हैं, आगरा में हैं, कानपुर में हैं या लखनऊ में हैं, अगर आप लोग हमारे एशिया विल हिंदी की टीम से बात करना चाहते हैं, हमारे रिपोर्टर्स से मिलना चाहते हैं, या फिर अपनी आवाज़ एशिया विल तक पहुंचाना चाहते हैं, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर हमारे पास ड्रॉप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मथुरा, इटावा, आगरा, कानपुर या लखनऊ में या इसके रास्ते में अगर आप लोग हैं तो हम आप तक पहुंचकर आपकी परेशानी को सरकार तक पहुंचा सकें। आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू सो मच दिव्युत, और कैमरे के पीछे जो श्रुतिन हैं आपका भी। आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, और पल पल की जानकारी के लिए हम आते रहेंगे आप तक बार बार। और दर्शकों से अपील की
देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने ही रहते हैं। हमारी इस खास यात्रा पर, इस साइकिल जर्नी पर, कोरोना वायरस के टाइम पर प्रवासी मजदूरों के पलायन की पीड़ा के समय पर हमारे साथ आप खास तौर से जुड़े रहिए। नमस्कार।